Hello students, today we are going to start fifth lecture of solid state. ठीक है, और ये फिफ्थ लेक्चर टाइप्स ऑफ वर्ड्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लोज पैकिंग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. टाइप्स ऑफ वर्ड्स. तो टाइप्स ऑफ वर्ड्स में फर्स्ट हम लोग वन डायमेंशनल यानी 1D वर्ड. ठीक है, तो वन डायमेंशनल के लिए जो कंस्टिट्यूशन पार्टिकल से अरेंजमेंट हम लोग करेंगे, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, ये 1D का अरेंजमेंट है एटम्स का या कंस्टिट्यूशन पार्टिकल्स का. तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 1D में, यानी सबका सेंटर अगर देखा जाए क्या है, लिनियर. ये पूरे स्फीयर का सेंटर एक ही लाइन पे है, यानी इसमें ये दो एटम्स का अगर मैं सेंटर लूँ तो इसको ए यूनिट मान लो, और ये ए यूनिट कितना हो जाएगा, तो आर और ये आर, यानी कि 2r हो जाएगा. ठीक है, ये लेंथ जो है 2r होगा. अब मुझे वर्ड्स की बात करनी है, टाइप्स ऑफ वर्ड्स यानी 1D में. तो अब इसी एटम्स का, नहीं अगर इसको टच में नहीं रखा जाए, दो एटम्स को थोड़ा सा सेपरेट करके रखा जाए, तो आप देख रहे हो इनके बीच क्या है, यानी अगर दोनों का सेंटर हम देखें तो एक ही लाइन पे लाई कर रहा है. ठीक है, लेकिन थोड़ा सा गैप है इनके बीच, दोनों एटम्स के बीच. तो अगर इस गैप में एक छोटे से एटम रख दिया जाए, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी छोटे एटम का भी सेंटर उसी लाइन पे लाई करेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2. ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा. और इस वर्ड्स को हम लोग लीनियर वर्ड्स बोलेंगे, लीनियर वर्ड्स. ठीक है, तो 1D का जो ये वर्ड्स होगा उसको हम लोग लीनियर वर्ड्स बोलेंगे. अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2D बी पार्ट, यानी टू डायमेंशनल वर्ड्स. तो 2 डायमेंशनल में अगर हम लोग देखें तो इसके लिए वर्ड्स कैसा होगा, तो पहले हम लोग एटम्स का अरेंजमेंट दिखा दे. इस तरह का अरेंजमेंट. ठीक है, तो ये इस तरह का. तो 2 डायमेंशनल में इन दो एटम का मैं सेंटर और ये तीसरे एटम का सेंटर. ठीक है, यानी कहने का मीनिंग 2 डायमेंशनल जो होगा इस तरह से आएगा, ये यानी दो एटम के बीच जो गैप है उसके ऊपर एक तीसरा एटम मैं रख दूं, तो ये जो स्पेस आ रहा है वाइड स्पेस, इसी को बोला जाएगा, यानी जो गैप आ रहा है तीनों के बीच, जो वैकेंट स्पेस आ रहा उसको हम लोग वर्ड्स बोलेंगे. और ये तीनों एटम का मैं अगर सेंटर को कनेक्ट कर दूं, मिला दूं, तो ये ट्रायंगल का फॉर्म ले रहा हूं, और इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, इसको ट्रायंगुलर वर्ड्स बोला जाएगा. इसको ट्रायंगुलर वर्ड्स बोला जाएगा. ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग
इसका रेडियस रेशियो निकाले, यानी ये छोटे एटम जो है यहाँ पे, यानी दो एटम रखा गया, उसके बीच स्पेस है यहाँ पे, और उसके ऊपर एक मैं तीसरा एटम रख दिया, तो ये जो स्पेस आ रहा है इसी को वॉइड बोला जा रहा है, और ये वॉइड ट्रायंगुलर वॉइड हो रहा, ठीक है। ट्रायंगल का शेप ले रहा है, यहाँ पे देख रहे हो, यानी वॉइड का भी जो शेप है ये ट्रायंगल का शेप ले रहा है, इसीलिए इसका नाम ट्रायंगुलर वॉइड पड़ा। तो इसमें अब हम लोग देखें कि एक छोटे से एटम रख दिया जाए तो उसका भी कुछ रेडियस होगा, ठीक है। तो इसका हम लोग रेडियस रेशियो निकाल लें। तो यहाँ पे मैं ले लिया, ठीक है, ये अब ये जो छोटा एटम है इसका मैं रेडियस मान लिया। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल होगा यानी थीटा 60 डिग्री होगा एंगल। अब मैं यहाँ पे जो ये ले रहा हूँ इस तरह का, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूँ और ये, ठीक है, यानी छोटे एटम जो वाइड पे एटम्स रखा गया है उसके सेंटर से इसके सेंटर को मैं कनेक्ट कर दिया और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, यानी इधर भी अगर मिला दूं तो ये आ जाएगा। तो अब थीटा इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा इस ट्रायंगल में, इसको मैं कुछ नाम दे दिया, सपोज कि ओ है ए और यहाँ पे डी, ठीक है। तो इसमें ये एंगल अब कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ ओ ए यहाँ पे कुछ सी मैं नाम दे दिया, ठीक है। तो ओ ए डी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब छोटे एटम का रेडियस में मान लिया स्मॉल आर है, लेट रेडियस ऑफ स्मॉलर एटम आर, स्मॉल आर मान लिया, ठीक है। और ये कैपिटल जो ये हम लोग देख रहे हैं, तो ये रेडियस मैं कैपिटल आर लिया हूं। तो अगर मुझे ओ ए लेंथ निकालना है, यानी ओ ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। और ए डी कितना हो जाएगा, ए डी कैपिटल आर, यानी ये, ठीक है। तो यहां से मुझे अब मैं एंगल निकाल लूं तो क्या मुझे मिल जाएगा, ये आर प्लस आर है और ये आर, तो कॉस थीटा अगर मैं निकाल लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, यानी आर बाई आर प्लस स्मॉल आर, यह आ जाएगा। और कॉस 30 कितना, √3/2। तो यहाँ से 2r इक्वल्स टू √3 r प्लस √3 स्मॉल आर, ये मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ से 2 माइनस √3 इंटू r इक्वल्स टू √3 और r, ठीक है। तो ये अगला पॉइंट, यानी r बाई कैपिटल R मुझे क्या मिल जाएगा, R बाई कैपिटल R इक्वल्स टू यहाँ से 2 माइनस √3/√3, ये मिल जाएगा। रेडियस रेशियो अब क्या मिल जाएगा यहां से फाइनली, तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो आ जाएगा ये स्मॉल r बाई कैपिटल R इक्वल्स टू, यानी 2 माइनस 1.73 अपन 1.73
7 3 ये आ जाएगा, यानी 7 और ये 2 और ये 1 1 0, ठीक है। तो 0.27 अपॉन 1.73 और ये फाइनली 0.155 आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगुलर वॉइड, 2 डायमेंशनल वॉइड हम लोग देखें तो ट्रायंगुलर वॉइड होगा और 2 डायमेंशनल 2D में, और ट्रायंगुलर वॉइड में रेडियस रेशियो इतना मिल जाएगा, r बाई स्मॉल r बाई कैपिटल R इक्वल्स टू 0.155, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड। अब इसमें 2D में अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो 2D का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, हम लोग डिस्कस किए थे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3, ट्रायंगुलर वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 3, यानी ये जो छोटे एटम्स है इसको कितने एटम सराउंड किया हुआ है, 3, 1 2 3, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3। नेक्स्ट है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए यानी हम लोग देखें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 4 होगी और इसका अरेंजमेंट इस तरह से कुछ होगा, यानी 2 एटम का अरेंजमेंट ऐसे किया हुआ एक दूसरे के टच में है और तीसरा एटम इसके गैप पे रखा हुआ है, ठीक है। ये तीसरा एटम रखा हुआ है 2 एटम्स के जो बीच गैप है। अब ये जो गैप बचा हुआ है इसके ऊपर एक एटम रख दिया गया, यानी इस तरह का अरेंजमेंट किया गया। तो इसमें जो गैप आपको दिख रहा है ये स्पेस, ये कितने एटम से घिरा हुआ है, 4 एटम्स, ठीक है। 3 एटम्स जो है ये 2 ये है और एक उसके गैप पे रखा गया है, और ये जो वॉइड आ रहा है उसके ऊपर एक एटम रख दिया गया है, यानी कि टोटली ये कितने से ढका हुआ है, कंट्रीब्यूट है, यानी 4 एटम से, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 4। तो यहां पे एक छोटे से एटम रख दिया जाए इसके वॉइड में। मैं अब इसको थोड़ा सा सेपरेट करके बना रहा हूं। ये सारे एटम्स जो है, ये दोनों एटम्स ये एक दूसरे के टच में है और इसके ऊपर ये चौथा एटम है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सेपरेट करके बनाते हैं। सपोज कि मैं यहां पे एक एटम छोटा सा एटम रख दिए, ठीक है। तो इसका यहां मैं दिखा दिया टेट्राहेड्रल वॉइड का इस तरह से, यानी ये एटम, ये एटम, ये और ये एटम, ठीक है। तो इनके जो बॉन्ड एंगल होते हैं, बॉन्ड एंगल यानी ये 109 डिग्री 28 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे दिखाया हूं मैं, लेकिन ये एक दूसरे के टच में है और ये एक छोटा एटम जो वॉइड पे है। तो अगर मैं इसमें से 3 को ले लूं, एक छोटा एटम्स और ये दोनों का अरेंजमेंट मैं इसे दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये स्मॉलर एटम जो वॉइड वाले एटम्स हैं, इसको थोड़ा बड़ा मैं दिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां से मैं ये परपेंडिकुलर डाल दूं, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल, ये वाले एंगल था ना, ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। अब ये यहां से मैं परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल अब θ/2 हो जाएगा। यानी अगर इसमें θ 109 डिग्री 28 मिनट्स है
तो अब ये हो जाएगा कितना, θ/2, हाफ हो जाएगा। और इसका स्मॉलर एटम्स का रेडियस मैं स्मॉल r ले लिया, तो इसमें स्मॉल r और इसका कितना है, कैपिटल R। तो ये लेंथ मुझे कितना मिल जाएगा टोटल। सपोज कि यहाँ पे मैं A, B और यहाँ पे C में कंसिडर कर लिया, तो AB लेंथ इसमें कितना हो जाएगा, तो AB इक्वल्स टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। और ये BC कितना हो जाएगा, तो ये एक दूसरे के टच में है, यहाँ पे हम लोग यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो एक दूसरे के टच में है, तो ये टोटल कितना R, यानी मुझे BC मिल गया R। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, यानी अब θ/2 हो जाएगा। साइन θ/2 इज इक्वल्स टू क्या, यानी ये R है, तो ये R/R प्लस R मिल जाएगा। और ये यहाँ से स्मॉल r बाई कैपिटल R का रेशियो 0.225 हो जाता है, ठीक है। यानी ये थीटा 109 डिग्री 28 मिनट का हाफ हो जाएगा। तो ये इसको डायरेक्ट जो है मैग्नीट्यूड याद रखना ये, क्योंकि इसका एंगल निकालना डिफिकल्ट है। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए रेडियस रेशियो 0.225, इसको याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो सी पॉइंट्स है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, देखते हैं हम लोग इसको। जैसे ये 4 एटम को मैं अरेंजमेंट किया एक दूसरे के ऊपर, ये ठीक है। ये 4 एटम्स यहाँ पे देख रहे हो, और बीच में जो स्पेस आ रहा है यहाँ पे वॉइड बन रहा। तो छोटे एटम्स यहाँ पे रखे जा सकते हैं जिसका रेडियस स्मॉल r, ठीक है। और इस पे एक ऊपर से इस पे रखा जा रहा है, एक नीचे, यानी कि कहने का मीनिंग एक एटम ये है, एक एटम ये है जो इसके ऊपर रखा गया है, और एक एटम ये है जो इसके पीछे है। यानी इस तरह से आप देख सकते हो। सपोज कि जैसे चारों कॉर्नर पे 4 एटम्स है, ठीक है। एक यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे, इसको क्यूब मान लो, या ऐसे जो है क्यूबिकल तो है नहीं, ऐसे देख लो, यानी ये स्क्वायर में है। तो एक एटम यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ, आपस में एक दूसरे के टच में है। तो बीच में स्पेस आ रहा है, खाली जगह आ रहा है, तो उसके ऊपर एक एटम रख दिया गया है और एक नीचे, ठीक है। तो इसका ऑक्टाहेड्रल नाम पड़ने का कारण क्या है, मेन रीजन क्या है, एक्चुअली ऐसे यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, ठीक है। यानी 6 एटम्स, इस छोटे एटम को 6 एटम्स टच करने वाले हैं, यानी ये 4 किया हुआ है, एक ऊपर से है, एक नीचे से है, टोटल 6। तो लेकिन इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। एक्चुअली ये नाम ऑक्टाहेड्रल इसलिए पड़ रहा है कि ये 8 फेस बना रहा है। सपोज कि देखो यहाँ पे 4 एटम्स है, ये चारों कॉर्नर पे, ठीक है। अब बीच में एक छोटा एटम जो वॉइड पे रखा गया है, और उसके ऊपर एक एटम और है ऊपर, एक नीचे है। तो ऐसे आप देख सकते हो कि ये एटम्स अगर रखा हुआ यहाँ पे, तो ये इसके साथ ये फेस, एक दूसरा ये और तीसरा ये और चौथा ये, 4 फेस ऊपर तो 4 नीचे भी बनाएगा ना। तो टोटल फेस कितना बना रहा है, 8, और इसीलिए इसका नाम पड़ा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इसके लिए ये कितना हो जाएगा, यहां मैं इसका रेडियस R, कैपिटल R लिया,
ठीक है। और स्मॉल एटम का जो है वाइड पे रखे जाने वाले एटम्स का रेडियस स्मॉल आर है। तो ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल 90, लेकिन मुझे ये निकालना है, तो यहां से मैं क्या कर दिया, यहां से मैं परपेंडिकुलर डाल दिया इस पे। अब ये पूरा 90 था पहले, इसको मैं मान लिया कुछ यहाँ पे नाम दे दिया ए, और यहाँ पे बी, ठीक है, और यहाँ पे सी मान लिया। अब देखो, तो ये छोटे एटम का रेडियस स्मॉल आर, तो ए बी कितना हो जाएगा? ए बी लेंथ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और बी सी कितना हो जाएगा? ये आर है, ये भी आर है, तो बी सी मुझे आर मिल गया। अब एंगल कितना हो जाएगा? तो 45 डिग्री, यानी थीटा बाई 2, 90 था ये, उसका हाफ हो गया, तो ये बन गया यानी 45 डिग्री। तो यहां से हम देखें तो मैं एंगल निकाल लो, क्या आ जाएगा? ये आर है, ये एंगल 45 और ये आर बेस, और ये, तो यहां से मुझे मिल जाएगा कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा कितना? 45 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? कैपिटल आर बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। क्लियर दिख रहा है? ये 45 डिग्री हो गया, ये कॉस थीटा यानी कि बेस आर, और ये हाइपोटेनस आर प्लस आर, तो यहाँ मिल गया 1/√2 इक्वल्स टू आर प्लस कैपिटल आर बाई आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ से मुझे मिल गया आर प्लस स्मॉल आर इक्वल्स टू √2r, तो आर बाई आर कितना हो जाएगा? आर बाई कैपिटल आर इज इक्वल्स टू, यानी ये उधर चला जाएगा तो √2 - 1, ठीक है, तो √2 - 1 फाइनली आ जाएगा कितना? 0.414, ठीक है, यानी आर बाई आर ऑक्टाहेड्रल केस में 0.414 आ गया रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, तो लीनियर वॉइड हम लोग देखे, ट्रायंगुलर वॉइड देखे, और टेट्राहेड्रल वॉइड भी डिस्कस किया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी हम लोग आया, देखे कि कितना कितना आ गया, यानी कि ये रेडियस रेशियो इंक्रीज कर रहा। चलो हम लोग देख ले अब नेक्स्ट 3 डायमेंशनल का। थ्री डायमेंशनल वॉइड, और इसमें क्यूबिकल वॉइड हम लोग डिस्कस कर ले। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव सेल के लिए, अगर प्रिमिटिव सेल यानी सिंपल क्यूबिक, अगर हम लोग सिंपल क्यूबिक का ये बनाते हैं हम लोग पिक्चर, तो इस तरह का आएगा। एटम्स को कॉर्नर पे रखे जाते हैं, यहाँ पे एटम्स है, ये कॉर्नर्स पे, सभी कॉर्नर्स पे एटम को रखे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखो, सिर्फ कॉर्नर्स पे रखे जाते हैं क्यूबिकल वॉइड्स में, प्रिमिटिव सेल में एटम्स को। अब यानी 4 ऊपर ये एटम्स रखे गए हैं, 4 नीचे, ठीक है, और ये बॉडी डायगोनल कितना हो जाएगा, यानी बीच में वॉइड बचेगा, और ये यानी इस तरह का अरेंजमेंट, सभी एटम्स एक दूसरे क्लोज है, यानी ऐसे अरेंजमेंट है। ठीक है, ये ऐसे अरेंजमेंट है, एक फेस हो गया, और दूसरा फेस ऐसा ही है, इस तरह का, ये भी आपस में। ठीक है, अब ये वॉइड जो बच रहा है, यानी जो स्पेस है, वैकेंट स्पेस बच रहा है, यानी ये एक लेयर हुआ, इसके ऊपर ये चारों फिर ला करके रख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेस आ रहा है,
इन चार के बीच, ये चारों के बीच कॉमन रहेगा, यानी 4 एटम नीचे और 4 एटम ऊपर। इसके बीच में ये छोटे से एक, जो जहाँ पे वाइड स्पेस बच रहा है वहां पे एक छोटे से एटम होंगे। ठीक है, तो इसको टच करने वाले कितने एटम्स है जो इसे डायरेक्टली टच किए हुए हैं? तो 4 नीचे हो गया, 4 ऊपर, यानी 8। इसका मीनिंग कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? इस यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। सिंपल क्यूबिक में या बोले प्रिमिटिव यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। अब यहां पे हम लोग देख ले कि रेडियस रेशियो कितना आएगा। ठीक है, तो ये क्यूबिकल वार्ड्स होगा, इसको हम लोग क्यूबिकल वार्ड्स बोलेंगे 3D में है। तो अब यहां हम लोग इसके लिए ये देख ले, ठीक है। लेकिन अब ये ऐसे क्या हम लोग निकाल सकते हैं? मुझे यानी बीच में बॉडी सेंटर पे आ रहा है ना, जो वार्ड्स आ रहा है ये वाले बॉडी सेंटर पे आ रहे हैं। इसको मैं, ये वार्ड्स कंप्लीटली बॉडी सेंटर पे है। तो बॉडी सेंटर पे है तो इसका मीनिंग के डायगोनल मुझे रिलेशन निकालना होगा। ये सारे एटम्स जो एक दूसरे के टच में आपस में, और यहाँ पे एक छोटे एटम्स है तो इसके भी ये कांटेक्ट में है। तो सपोज कि यहाँ पे जो स्मॉलर एटम्स हैं वॉइड पे, इसका रेडियस मैं क्या ले लिया, यानी r, स्मॉल r, तो पूरा हो जाएगा 2r, 2r स्मॉलर 2r, और इसका रेडियस कितना है, ये कैपिटल R, तो ये r, और इधर भी इसके लिए r। तो पूरे टोटल कितना हो गया? कंप्लीट एम मुझे मिल गया 2r प्लस 2 स्मॉल r बॉडी डायगोनल, और ये बॉडी डायगोनल कितना होता है, रूट 3a। ठीक है, तो 2 इंटू r प्लस स्मॉल r इक्वल्स टू रूट 3a, इतना आ गया। अब आगे हम लोग देखें तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल्स टू रूट 3/2 इंटू a। अब a की जगह पे क्या लिख लेंगे हम लोग, 2r, बिकॉज ऑफ ये जो है क्या लेंथ कितना है, ये r और r, यानी कि 2r। तो इसलिए, और ये 2r किसके इक्वल हो जाएगा, a का, और यहाँ से इसीलिए हम लोग a की जगह पे लिख लिए इतना, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रूट 3 और r। ठीक है, इतना आ गया। तो r प्लस r इक्वल्स टू रूट 3r आ गया, यानी मुझे यहाँ से रेडियस रेशियो कितना मिल गया, तो स्मॉल r बाई कैपिटल R इक्वल्स टू रूट 3 माइनस 1, जो कि फाइनली कितना आ जाएगा, 0.732। ये हुआ क्यूबिकल वर्ड्स का। ठीक है, चलो नोट कर लो। तो आगे हम लोग अब रिलेशन इनमें देखा जाए सब में, तो जैसे 2D में यानी हम लोग ट्रायंगुलर वॉइड का रेडियस रेशियो निकाले थे 0.155 आया था। टेट्राहेड्रल के लिए यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो आया था वहां पे कितना रेडियस रेशियो 0.225। ऑक्टाहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो वहां पे आ गया कितना 0.414। और नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आया तो यहाँ पे क्यूबिकल वॉइड में कितना आ गया 0.732। यानी क्या देखने को मिल रहा है यहाँ से कि कोऑर्डिनेशन नंबर यानी रेडियस रेशियो ये इंक्रीज कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो ठीक है, इसका मीनिंग कि स्मॉलर एटम जो वॉइड पे रखे जा रहा है उनका साइज अगर बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। ठीक है, ये स्मॉलर एटम क्या है, वॉइड वाले एटम्स का रेडियस है, यानी उसका साइज बढ़ रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं साइज ऑफ स्मॉलर एटम increases
size of smaller atom increases, then coordination number increases. ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करेगा, यानी हम लोग डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ वाइड एटम्स, यानी वाइड पे जो एटम्स रखे जाएंगे उनके साइज बढ़ने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगी, जो कि यहां पे प्रूफ भी हो रहा है। चलो, तो ये टाइप्स रहा, टाइप्स ऑफ वर्ड्स, लिनियर वर्ड्स, ट्रायंगुलर वर्ड्स, टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, और फिर इनके बीच रिलेशन आया एटॉमिक साइज और कोऑर्डिनेशन नंबर के बीच। चलो नेक्स्ट हम लोग ये डिस्कस कर ले कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स 3D में कितने होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, octahedral words in FCC और CCP। तो FCC स्ट्रक्चर, FCC या CCP, ठीक है, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या क्लोज क्यूबिक जो है क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में जो भी होगा, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कितने तरह का वर्ड्स होगा, यानी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ये जो है FCC यानी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल या क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की कितने टाइप्स हैं और कितने होंगे। तो यहाँ पे FCC में 2 तरह के ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगे, ठीक है। तो FCC में एक तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, वो भी, ठीक है। तो FCC स्ट्रक्चर में Z इक्वल्स टू, यानी कि नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स 4 होते हैं। FCC स्ट्रक्चर में हम लोग ऑलरेडी पहले प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स Z इक्वल्स टू 4 होंगे, यानी ये इफेक्टिव एटम्स होते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो FCC स्ट्रक्चर में 4 होंगे इफेक्टिव एटम्स, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स Z के इक्वल होता है, यानी कितना हो जाएगा 4। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितना हो जाएगा FCC में 4, लेकिन टेट्राहेड्रल वर्ड 2Z हो जाता है। इसका मीनिंग ये कितना हो जाएगा 8, यानी 2 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, जितना ऑक्टाहेड्रल होगा उसका 2 टाइम्स टेट्राहेड्रल वर्ड्स होगा ये FCC में। क्लियर। और ये भी देख लेना, यहाँ पे मैं एक रिलेशन बता दे रहा हूँ कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के लिए, यानी एट बॉडी सेंटर, और दूसरा है एट एज सेंटर। तो बॉडी सेंटर पे 1 वर्ड होगा ऑक्टाहेड्रल और एज सेंटर पे 3 होगा। तो इसको ध्यान रखना। तो टाइप्स ऑफ वर्ड्स एंड रेडियस रेशियो और ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वर्ड के बीच रिलेशन वगैरह हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए।
तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स। क्लोज्ड पैकिंग ऑफ एटम्स। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग वन डायमेंशनल यानी 1D क्लोज पैकिंग। वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट में। तो वन डायमेंशनल का मीनिंग एक ही पैरामीटर्स होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे ये एटम्स का अरेंजमेंट कर लिया, ठीक है। ये क्या है, एक ही पैरामीटर्स है ना, इन सब का सेंटर एक ही लाइन पे है। तो यहाँ देखें हम लोग, तो इनका ये लेंथ कितना होगा, ए यूनिट मान लिया, और ये ए यूनिट कितना हो जाएगा, तो आर यानी इसका रेडियस है तो इसका भी आर, और ए इक्वल्स टू 2r हो जाएगा। दैट इज ए इक्वल्स टू 2r। तो 1D का भी इससे दूसरा कोई पॉसिबल है नहीं, एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। दैट विल बी कितना, ए इक्वल्स टू 2r इन वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। सेकंड हम लोग चलते हैं टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। टू डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। तो 2D में क्लोज पैकिंग देख ले, यानी यहां पे दो तरह का होगा टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग इन 2D। अब दो कौन कौन सा होगा, तो एक तो हम लोग फर्स्ट में when atoms are placed above one another, ठीक है। तो एक पैकिंग हो जाएगा इसमें जब एक एटम्स को दूसरे एटम के ऊपर रखा जाए, ना एटम्स का अरेंजमेंट, एक एटम्स के ऊपर दूसरे एटम्स को अरेंजमेंट किया जाए 2D में। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट्स होगा एक टाइप्स का हो जाएगा 2D का। और दूसरा सेकंड में अगर ले लूं इसका, तो व्हेन एटम्स आर प्लेस्ड in gaps of atom, ठीक है। तो सेकंड है कि एटम्स के गैप्स में अगर रखा जाए तो सेकंड टाइप का हो जाएगा। फर्स्ट है यानी एटम के ऊपर को एटम रखना है, यानी मैं एक एटम को ऐसे अरेंजमेंट किया, एक लेयर बनाया इस तरह से एक लेयर, दूसरा इसी के ऊपर दूसरा मैं एटम्स का अरेंजमेंट कर दिया इस तरह से। इसको मैं दूसरे थोड़ा कलर से दिखाता हूं, ये देख लो, यानी एटम्स के ऊपर एटम्स को रखे जा रहा, ठीक है, ठीक है। और तीसरा फिर इसी के ऊपर इस तरह से रखे जाए,
तो ये क्या है, इसमें क्या देख रहे हो, ये जितने भी, यानी इसको ए मान लो, इसको बी और इसको सी, ये सारे के सारे क्या है, यानी 2D का एटम्स के ऊपर एटम्स को अरेंजमेंट किया गया है। फर्स्ट लेयर में जितने भी देख रहे हो कि यहाँ पे एटम्स है, सबका सेंटर एक ही लाइन पे है, बी में भी सेम है, सी में भी सब सेम है। इसका मीनिंग कि और एक एटम्स को दूसरे एटम को एक एटम को ऊपर रखा गया है, फिर सब में इसी तरह से है। ऐसे भी लाइन ड्रॉ करो, सबका सेंटर एक ही लाइन पे आएगा, यानी लिनियर है। तो ये इनका टाइप्स अगर मैं देखूं तो कैसा पैकिंग है, 2D में है, 2 पैरामीटर्स हैं, और एक जो है 2D में 2 प्रिमिटिव्स है इसका, यानी कि लेंथ और ब्रेथ, और दूसरा एंगल आएगा। तो इन सब में देखा जाए तो कैसा बना रहा है, ये देखो यहाँ पे स्क्वायर टाइप से बना रहा है 2D में। इसको अगर ले ले तो और भी, यानी इन दोनों को ले ले तो फिर स्क्वायर टाइप से, यानी हर एक 2 लेयर में हम लोग देखें तो स्क्वायर टाइप से बना रहा है। इनका सेंटर को अरेंजमेंट कर दे, यहाँ देख लो ये स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, ए बी सी सब सिमिलर है। इसका मीनिंग इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ए, और सी को भी ए। इसका मीनिंग किसका पैकिंग कैसा है, 2D का स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल का हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और पैकिंग किस तरह का है, ए टाइप्स का, ठीक है। इसमें पैकिंग किस तरह का दिख रहा है, तो ए टाइप पैकिंग है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ए टाइप्स पैकिंग, ठीक है। इसको हम लोग ए टाइप का पैकिंग बोलेंगे, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगा 2D का। चलो नेक्स्ट हम लोग ये देख ले, यानी एटम्स को एटम्स के गैप में रखना है, ठीक है। यानी दूसरे एटम्स को एटम्स के गैप जहां पे होंगे वहां पे रखना है। जैसे ये गैप आ रहा है, देखो यहाँ पे इन सब के बीच में रखना है, गैप में रखना है दूसरे लेयर को। तो ऐसे जो फॉर्मेशन होगा, इस तरह का जो पैकिंग होगा, उसको हम लोग 2D का सेकंड पैकिंग बोलेंगे, यानी एटम्स को एटम के गैप में रखना है। चलो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं, एक लेयर मैं ऐसे बनाया, देखो ये, तो इसको अगर मैं ए मान लिया और इसके ऊपर दूसरे को मैं रख दिया, दूसरे जो लेयर में बना रहा हूं, तो इसके एटम्स, इन 2 एटम्स का जो गैप आ रहा उस गैप में रखना है अदर एटम्स को। देखो ये इस तरह से यहाँ गैप है, तो इसको मैं रख दिया, फिर तीसरे को इस तरह से अरेंजमेंट कर दिया, इस तरह से, ठीक है। तो क्या देख रहा हो, इस सेकेंड लेयर जो मैं बना रहा हूं वो फर्स्ट लेयर के गैप में रखा जा रहा है। इसको मैं लेयर बी मान लिया, लेयर बी, ये लेयर ए। और फिर अगर मैं अरेंजमेंट करूं इसके ऊपर, तो इस गैप में रखना होगा, ठीक है, देख रहे हो। तो ऐसे हम देखें अगर, तो सी लेयर अगर इसको मान ले तो लेयर सी कैसा हो जाएगा, ये लेयर सी बी, और ये सी ए टाइप का हो रहा, ठीक है। और फिर चौथा लेयर अगर मैं इसके ऊपर बना दे फिर इस गैप में, तो चौथा लेयर जो है किस टाइप का दिखेगा,
ऐसे तो एक्चुअल ये बनाना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ एक रैंडमली जो है हम लोग ये ड्रा कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन जो ये अरेंजमेंट होगा गैप में ही रहेगा इस तरह से। ठीक है, अब फोर्थ लेयर को अगर मैं यहाँ पे लेयर फोर्थ को डी मान लिया तो इसके बीच इनमें देखा जाए तो कैसा रिलेशन आएगा। और जैसे यहाँ पे स्क्वायर पैकिंग कर रहा था, ए टाइप का स्क्वायर पैकिंग हो रहा है, और ये इसमें कैसा बनेगा, इसमें हेक्सागोनल बनेगा। यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसे इनके सेंटर को मिला दूं, ये सेंटर को मिला दूं, ठीक है, तो बीच में क्या रहा है, कंप्लीट एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पे एक एटम यहाँ पे कंप्लीट है, तो इस एटम को सराउंड करने वाले कितने एटम्स है, इसको इस एटम को टच करने वाले अदर कितने एटम्स कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी यहाँ पे इसको मैं अगर 1 मान लो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ये 5, ये 6, तो इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6, यानी हेक्सागोनल ये बनेगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और यहाँ पे देखो, यहाँ भी है गैप में क्या होंगे, एटम्स को यहाँ पे रखे जा सकते हैं, यहाँ पे रखे जा सकते हैं। तो इस एटम को टच करने वाला कितने एटम्स है, अदर 4 एटम्स। तो यहाँ पे मुझे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, ठीक है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनेगा। और इसमें रिलेशन मैं देखूँ ए बी सी डी में क्या आएगा, ए के जस्ट ऊपर ये सी वाले लेयर है, फिर अगर अगला मैं 5वां लेयर बनाऊं तो जस्ट इसके ऊपर अगला आ जाएगा, यानी सबका सेंटर जो है अगर ड्रा करोगे एक लाइन तो सबका सेंटर एक लाइन में मिलेगा ही अल्टरनेट में। फिर इसका देखो इसके ऊपर आएगा, यानी बी डी के जैसा होगा, ए सी के जैसा होगा। इसका मीनिंग इसमें रिलेशन आ रहा है सी लेयर ए के जैसा है और डी लेयर कैसा है, डी लेयर बी के जैसा है। इसका मीनिंग कि ये ए बी टाइप बना रहा है, ठीक है, ए बी, ठीक है, ए बी टाइप, ए बी टाइप पैकिंग। ठीक है, तो 2D का ये दोनों पार्ट हम लोग डिस्कस कर लिए। और ये ए बी टाइप का क्लोज पैकिंग कर रहा है, हेक्सागोनल बना रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। जबकि ये स्क्वायर 2D में जो है जब एक एटम को दूसरे एटम के ऊपर अरेंजमेंट कराया जा रहा है तो इस केस में ए टाइप का स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाएगा। अब नेक्स्ट है हम लोग 3D का डिस्कस कर ले। थ्री 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो 3D में हम लोग क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग आएगा। अब इसमें हम लोग फर्स्ट प्रिमिटिव्स का देख ले, यानी प्रिमिटिव्स सेल
या जिसको हम लोग सिंपल क्यूबिक बोलते हैं। तो इसमें हम लोग देखें तो इस तरह से क्यूब का अरेंजमेंट हम लोग करते हैं। हर एक कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे और एक दूसरे के टच में रहते हैं सारे एटम्स। तो इसको कैसे हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि किस टाइप के हो रहा है। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक लेयर बना रहा हूँ, ये सारे जो हैं यानी एक फेस बटम वाला ले लिया, एक ऊपर वाला, इस तरह से अरेंजमेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे, ठीक है। आगे भी इस तरह से बढ़ाते जाए, यानी इधर और भी हम लोग ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा इसी तरह से मैं बना लिया, अब यहाँ साइज तो खैर एक्चुअल ऐसे हो नहीं सकता है, ठीक है। कंसीडर करना है सारे जो एटम्स जो हैं आइडेंटिकल हैं। तो एक लेयर में ये बनाया, इसको मैं मान लिया क्या, ए, यानी लेयर ए है, और दूसरा लेयर ये मैं बी मान लिया, ये बी लेयर है, ठीक है। यानी एक बटम वाला मान लो, ये टॉप वाला ले लो। तो बटम वाला अगर जैसे ये है और ये बी माना, और इसको मैं इसके ऊपर ला कर रख दूं, तो क्या होगा, इन सब का सेंटर क्या होगा, एक ही लाइन पर लीनियर होगा ना, एक ही लाइन पर लाई करेगा। तो ये जैसा है अरेंजमेंट उसी तरह का ये है। तो कैसा हुआ, यानी ए और बी में क्या रिलेशन आएगा, ये भी सेम लेयर यानी ए की तरह ही आएगा या बी की तरह ही आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें यानी प्रिमिटिव सेल में ए टाइप्स का क्या आएगा, क्लोज पैकिंग, ए टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग। यानी यहां भी उसके जैसा आ रहा है। फर्स्ट 2D में जो हम लोग फर्स्ट डिस्कस किए थे, एक एटम के ऊपर दूसरे एटम्स का अरेंजमेंट हो, तो सिमिलर आ रहा है। तो और सेम यहाँ अरेंजमेंट भी आ रहा है, एटम्स के ऊपर एटम्स को रखे जा रहा है। यानी इसको मैं उठाकर जस्ट इस पर रख दूं तो क्या आएगा, सेम एटम्स के ऊपर एटम्स है, यहाँ भी वही। इसीलिए यहाँ कैसा आएगा, तो प्रिमिटिव सेल में या क्यूबिकल यूनिट सेल के लिए जो आएगा सिंपल क्यूबिक में ए टाइप का क्लोज पैकिंग आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बॉडी सेंटर के लिए डिस्कस कर ले। बीसीसी यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, इसके एक बॉडी सेंटर पे एक एटम्स होते हैं और सभी जो हैं कॉर्नर्स पे होते हैं, ये ठीक है, और एक एटम्स इसके बॉडी सेंटर पे होते हैं। तो इसका अरेंजमेंट हम लोग देखें तो सपोज कि मैं लेयर ये माना, इसको इस तरह से ले लिया, एक बटम वाला ले लिया, और ये ऐसे देखा जाए तो इसमें ये क्लोज नहीं होते हैं, थोड़ा सा अलग रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे और ऐसे अरेंजमेंट हम लोग कर ले, और भी आगे कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बॉडी सेंटर पे एटम्स होते हैं, ऐसे बॉडी सेंटर पे एटम होंगे, ठीक है। इसका मीनिंग कि हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं एक लेयर बनाए और उसके गैप में रखते जाए, और एक मान लिया तो मैं एक फेस ये रख लिया बटम वाला, और उसके बीच में ये यानी गैप में रखा हुआ है, जो गैप में रखा हुआ है छोटे एटम्स, ठीक है। और फिर मैं इसी तरह का दूसरा बना लूँ, यानी ये जो मैं रख रहा हूँ एटम्स, ठीक है, ये एटम्स को मैं आगे ऐसे रखते जाऊंगा। इस एटम्स को या जो मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ इसको मैं लेयर बी मान लिया, और ये वाले क्या है, ये वाले सेम है,
यानी ए और ये भी ए, फिर इसके ऊपर ऐसे रखते जाऊंगा, अरेंजमेंट करते जाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, फिर यहाँ पे बी आ रहा। इसका मीनिंग कि बीसीसी स्ट्रक्चर का जो पैकिंग है कैसा होगा, ए बी टाइप का। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी टाइप क्लोज पैकिंग, ए बी टाइप क्लोज पैकिंग बीसीसी में होगा, ठीक है। चलो इसको आप नोट कर लो, फिर आगे हम लोग एफसीसी का डिस्कस कर ले। नेक्स्ट एफसीसी के लिए ये सारे जितने भी हम लोग अभी देख रहे हैं, क्यूबिकल हो और यानी सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव्स या बीसीसी, ये क्यूबिकल का पार्ट है। क्यूबिकल जो है यहाँ पे बनाएगा, पैकिंग करेगा, नहीं क्यूब में करेगा, ठीक है, 3D में है। तो इसीलिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट है एफसीसी, एफसीसी क्लोज पैकिंग या एफसीसी यूनिट सेल। तो एफसीसी यूनिट सेल में क्लोज पैकिंग देखें हम लोग कैसा है। यहाँ पे एटम होंगे कॉर्नर्स पे, ठीक है। अब एफसीसी में फेस सेंटर पे होते हैं, इसके फेस सेंटर पे होंगे, ठीक है। सपोज कि ये मैं मान लिया फेस सेंटर्ड वाले एटम, ये फेस सेंटर्ड वाले इसका यहाँ पे मान लिया, ठीक है, इसका फेस सेंटर पे यहाँ पे, और ये फ्रंट वाले जो होंगे उसका फेस सेंटर पे मैं मान लिया यहाँ है, और बैक वाले का फेस सेंटर यहाँ पे, ठीक है। तो ये जितने भी फेस सेंटर पर होंगे ये डायगोनली एक दूसरे के टच में रहते हैं, ये भी यानी यहाँ पे इन दोनों के टच में रहेंगे, दोनों के टच में रहेंगे, और ये आपस में ये सभी टच में रहेंगे, यानी इस तरह का ये 4 एटम्स, ठीक है, ये आ जाएंगे। और ये भी इसका फेस सेंटर पे यहाँ पे भी होंगे, इसको भी मैं यहाँ पे दिखा दूं, ठीक है, ऐसे अरेंजमेंट रहेगा। अब इसका मुझे पैकिंग दिखाना है, तो पैकिंग के लिए सपोज कि जैसे मैं ये 2 एंड पॉइंट ले लिया, एंड पॉइंट इसको एक रख लिया और दूसरा एंड पॉइंट ये है। अब सपोज कि इसको मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर दिया, यहाँ पे एक एटम है, एक लाइन ड्रा कर दिया, और इसको मैं मान लिया कि ये लेयर कौन सा है, ए लेयर है, लेयर ए। दूसरा इसमें से मैं एक लाइन दूसरा ये इधर मैं कंसीडर किया, जो कि इधर से मैं इसको ऐड कर दे रहा हूं एक ऐसे, और नेक्स्ट जो है ऐसे, सॉरी, ये, ठीक है। और फिर तीसरा ये, और ये इसी पे है, ठीक है। और ये
देखो यहाँ पे ये है, और फिर ये चौथा, इसको यहाँ से मैं लाइन, तो ए लेयर इसको मान लिया, इसको बी लेयर मान लिया, और इसको सी लेयर मान लिया, और ये डी लेयर। और तो डी क्या आ रहा है, फर्स्ट के जैसा आ रहा है, डी लेयर को हम लोग ए कंसिडर कर लिया, यानी डी लेयर जो है ए की तरह सेम है। लेकिन ये देख रहे हो इसमें कितने एटम है, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 1, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये यहां से है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और फिर यहाँ पे एक एटम, यानी ये सिमिलर है डी की तरह, या डी सिमिलर है ए की तरह। तो अब इसका अगर हम लोग अरेंजमेंट दिखाए, ऐसे कुछ आएगा, एक लाइन में ड्रा कर लिया, और यहाँ पे ये वाले एटम में रख लिया फर्स्ट लेयर का, जैसे इसको लेयर ए मान लिया, ठीक है। उसके बाद ये दिखाया, तो यहाँ पे देखो ये कैसे हैं, पहले 3 एटम्स हैं, ठीक है, ये उसके ऊपर 2 है, फिर उसके ऊपर 1 है। तो इस तरह से हम लोग अरेंजमेंट कर लिए कि ये 3 एटम है और एक दूसरे के टच में है, तो फिर इसके ऊपर ये जो गैप में है ये 2 एटम है, इसके ऊपर इस गैप में रखे गए हैं 2 एटम, ठीक है। और फिर तीसरे एटम को ये गैप में रख दिया गया है, इसको मैं बी लेयर मान लिया, जो बी लेयर वाले हैं। और ये सी वाले को देखो तो ये 3 एटम इधर, यानी इस तरह से अरेंजमेंट है। फिर इसके गैप में 2 एटम इधर ऐसे रखा गया है, और फिर उसके इस गैप में 1 एटम। ये कौन से लेयर है, सी लेयर है, ठीक है। और सी लेयर, और फिर डी लेयर में यानी कि जो ए के सिमिलर है 1 एटम यहां, और ये हो गया ए लेयर, यानी डी है जो कि ए की तरह है। तो क्या आया, किस तरह का पैकिंग है इसमें, ए बी सी ए, यानी ये तीनों डिफरेंट है, ए बी सी, और फिर रिपीट कर रहा हूं, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये ए बी सी टाइप क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख ले, इधर लिख लो ए बी सी टाइप क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो एफसीसी का पैकिंग कैसा होगा, एबीसी टाइप होगा। इसका मीनिंग कि इसमें हर 4th लेयर फर्स्ट लेयर के सिमिलर होगा, यानी फर्स्ट लेयर क्या हो जाएगा, या 4th लेयर, इच 4th लेयर सिमिलर टू फर्स्ट लेयर, ठीक है। और ए बी टाइप वाले में जो इसके पहले हम लोग देखे थे, ए बी टाइप जो भी पैकिंग कर रहा है, तो इसमें 3rd लेयर, ठीक है, यहां पे देख रहे हो ये कौन सा है, 4th लेयर, ये फर्स्ट, सॉरी ये फर्स्ट। तो इसमें क्या आ रहा है, ये 3rd है, तो इस केस में 3rd लेयर, एवरी 3rd लेयर सिमिलर टू फर्स्ट लेयर, ये आ जाएगा। तो हम लोग क्यूबिकल पैकिंग में देखें, सिंपल क्यूबिक का, प्रिमिटिव सेल का ए टाइप का आ रहा, ठीक है, जो कि क्यूबिकल पैकिंग करेगा, ए टाइप करेगा। बीसीसी में ए बी टाइप का करेगा, वो भी क्यूबिकल करेगा, और यहाँ पे एफसीसी में ए बी सी टाइप से रिपीट करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट एक है हेक्सागोनल का, वो देख ले।
नेक्स्ट एंड लास्ट, closed packing of atoms in FCC और CCP एंड HCP। तो FCC या CCP ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग FCC या CCP की बात करें तो, और यहाँ HCP, तो इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है 12। यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, ऑलरेडी हम लोग 12 डिस्कस करेंगे और कर भी चुके हैं। यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा। इसकी पैकिंग फ्रैक्शन डिस्कस कर चुके हम लोग, कितनी 70.74, यानी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 74%। और यहाँ भी पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 आएगा, और ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यानी पैकिंग एफिशिएंसी 74%। ठीक है। और FCC का कैसा पैकिंग आ रहा था, ABC टाइप्स का क्लोज पैकिंग आ रहा था, क्लोज पैकिंग। और इसमें आएगा, इसमें AB टाइप क्लोज पैकिंग। लेकिन यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लें कि इसका कैसे आएगा। चलिए, ये हम लोग HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए बना रहे हैं हम लोग। यहाँ से मैं ठीक है, ये मैं यहाँ मिला दिया और इसको इससे, ठीक है। और ये है, अब देख रहे हो कि यहाँ पे एटम्स को रखे गए हैं। कितने एटम्स है 6। यहाँ भी ये 6 एटम्स है। ठीक है। अब इसके फेस सेंटर पे भी एक एटम है, इसका टॉप फेस से बॉटम वाले हैं। और ये हर एक एटम्स क्या है, ईच एटम्स जो एक दूसरे के टच में है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है दूर दूर, लेकिन ये दूर नहीं है, सेपरेट नहीं है, ये एक दूसरे के टच में है। और इसके सेंटर पे एक एटम है यहाँ पे, और इसके भी एक सेंटर पे एटम है। ठीक है, तो ये सबके टच में रहेगा, इन सबके, यानी ये एटम्स के कांटेक्ट में 6 एटम्स और इसके भी यानी 6 एटम्स होंगे। अब यहाँ पे इसके जस्ट मिड में, बीच में एक जो है, यानी इधर एक एटम होगा, एक ये एटम होगा और एक, और ये भी आपस में क्या है, एक दूसरे के टच में है। ठीक है, तो ये एटम जस्ट इसके ऊपर आ गए, इसके वॉइड के, ये एक दूसरे के इस तरह के अरेंजमेंट किया हुआ है एक दूसरे के साथ, यानी ये है और ये, और ऐसे हैं। सपोज कि ये एटम है और ये एटम्स, यानी ये वॉइड के ऊपर ही आएंगे, जस्ट उसी तरह से ही आएगा। और ये ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे कितने इसके कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, यानी ये एटम देखो जैसा ये होगा वैसा ये होगा, तो इसके कांटेक्ट में कितने 6 एटम हैं, और ये जस्ट इसके ऊपर आएगा, इन इसके वॉइड पे, यानी ये इसके ऊपर आएगा। और फिर एक दूसरा जो यूनिट सेल होगा इसके जस्ट ऊपर, उसके साथ भी ऐसा ही होगा, यानी ये इस तरह का एक लेयर बनेगा। ठीक है, इसको लेयर अगर मैं बी मान लिया और इसको लेयर ए मान लिया, तो बी के जस्ट ऊपर एक सिमिलर आएगा जो कि इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मेरे उस पर टच करेगा, ये इधर कर रहा। ठीक है, वो जो आएगा इस तरह का, उसमें ये आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, ये 6 हो गया, इसके लिए 3, कितना 9,
और फिर इसी तरह का 3 इधर ऊपर आएगा, जो हम लोग ये इस पे इसके वर्ड पे, तो टोटल कितना हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया यहाँ पे 6 + 3 + 3 12 आ गया, जो यहाँ पे हम लोग देखे हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा। अब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर ले कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा? अब देखो यहाँ पे ये कितने एटम्स हैं? 6, लेकिन इसका कितना पार्ट एक जो है कर्नल्स पे कंट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, वो मुझे देखना है। तो एंगल यहाँ पे देख लो कितना एंगल जो आ रहा है यहाँ पे 120 का एंगल बना रहा है, यानी कितना? 1/3 पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन अब ये 6 कॉर्नर पे है तो कितना एक पे कर रहेगा? इस तरह से 1/6, यानी एक पे 1/6 कर रहा है। ठीक है, और टोटल कितने इस तरह के एटम्स हो गए स्पेस पे और स्पेस पे? टोटल 12 एटम्स। और ये जो एटम्स है इसमें 100% इसका कंट्रीब्यूशन है, इसका 100% कंट्रीब्यूशन है। 100% कंट्रीब्यूशन का मीनिंग कि 3 एक कंप्लीट एटम है, तो यहाँ वाले बी लेयर का 3 कंप्लीट एटम्स और यहाँ पे 12 एक पे 6 है, तो 12 × 1/6, यानी ये 6 और ये 6 टोटल हो गया 12, और एक पे जो है कितना 1/6 प्लस, तो यह हो गया 12 × 1/6 प्लस 3। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना कर रहा है? 50% कंट्रीब्यूट कर रहा, यानी ये जो है यहाँ पे 50%, यहीं पे मैं दिखा दे रहा हूँ, इसका कंट्रीब्यूशन 50% है। और ये कितने एटम्स है? एक टॉप वाले पे एक बॉटम वाले पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1/2। 50% का मीनिंग कि 1/2 × 2 एटम्स। कितने हो गए टोटल? यानी ये 2 + 3 + 1। ठीक है, टोटल हो गए यहाँ पे 2 + 3 + 1, यानी कि 6 एटम्स। 6 एटम्स हो गया। ठीक है, अब इसकी अगर मुझे डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी क्या हो जाता है? डेंसिटी Z × ये मॉलिक्यूलर मास या कितना एटॉमिक मास बाई Na × V जो है यहाँ पे वॉल्यूम है। तो Z यहाँ पे कितना आ गया? 6, ये रख लेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। Na एवोगाड्रोज नंबर है, वही वॉल्यूम, वॉल्यूम मुझे पता करना होगा, और M जो है एटम का मास, एटॉमिक मास। चलिए, तो इसके लिए हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट कर ले। तो वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यानी HCP लिख ले। तो इसके लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम निकालने के लिए V = क्या लिखेंगे? बेस एरिया इनटू हाइट H। अब बेस एरिया ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ये 6√3 r² हो जाता है, और H मुझे यहाँ से पता कर लेना होगा। अब H कैलकुलेट किया जाए तो काफ़ी थोड़ा लंबा चौड़ा जाएगा डेरिवेशन वगैरह, तो मैं H का मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, याद रखना, क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशन कर भी नहीं पाओगे, आधे घंटे उसी में निकल जाएगा। तो इसलिए H जो है यहाँ पे H का वैल्यू हो जाता है 4√2/√3 × r। ये याद रखना, इसका हाइट हो जाएगा। ठीक है, ये हाइट है यहाँ पे H, यानी कि हाइट, वहीं H यहाँ पे आ गया इतना। तो वॉल्यूम कितना हो गया फाइनली? अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? r³ आ जाएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 24√2
और आर क्यू, इतना याद रखना, ये वॉल्यूम। अब ये है तो आप डायरेक्ट पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके लिए मुझे अगर पैकिंग फ्रैक्शन पता करनी है तो वॉल्यूम ऑफ क्या एटम्स, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं एचसीपी के लिए, और कितने एटम्स होंगे तो यहाँ पे हम लोग जेड इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो जेड आ गया है 6, तो 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन आ जाएगा कितना 24√2, और ये आ जाएगा आर क्यू। क्लियर? तो आर क्यू से आर क्यू कैंसिल हो गया, अब आ जाएगा कट जाएगा कितना ये 24, तो बच गया यहाँ पे कितना, यानी पाई/3 और √2। ठीक है, तो ये पैकिंग फ्रैक्शन फाइनली पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा, यानी कि 0.74, यानी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई 74%। ठीक है, ये आ जाएगा। और इसमें अभी हम लोग देखे थे कि ये एक लेयर जो बटम वाला लेयर था ए टाइप्स और टॉप वाला सिमिलर था, बीच में एक डिफरेंट आ रहा है, तो कैसा हो जाएगा ए बी टाइप्स, यानी ए बी टाइप्स जो है पैकिंग करेगा। ठीक है, क्लोज पैकिंग। क्लियर?